हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, उनको क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सीमा मैम। और वो बेसिकली इन्वायरमेंट साइंस सब्जेक्ट से हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधांशु जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हैं। और एक हमारे पास स्टूडेंट है उर्वशी, जिनका 2 बार नेट क्वालिफाई है। और इन सब से हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली वो सारी बातें करने वाले हैं जो आपको डाउट है कि नेट क्वालिफाई करके क्या हो जाएगा, नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो किस तरह से तैयारी करें, रिसर्च पेपर किस तरह से लिखे, वो सब डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो ये जो वीडियो रहने वाली है आई थिंक आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इसके बाद भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू कि आप लोग आए और हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो सीमा मैम, सबसे पहले आपके पास आऊंगा मैं और आपके से एक क्वेश्चन है मेरा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हम बेसिकली जॉब कर रहे हैं, ठीक है, क्या जॉब के साथ हम तैयारी को कर सकते हैं, या यूजीसी नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसकी जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं? देखिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और जो स्टूडेंट्स है इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जॉब के साथ ऑफ कोर्स हम तैयारी कर सकते हैं, बल्कि जॉब वालों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जो आजकल यूट्यूब्स हैं, जैसे आपका प्रोग्राम कई बार हम लोग यूट्यूब में हम लोग भी फॉलो करते हैं। मैं एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट से हूँ, अपनी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि कई बार हमें रीड करने का टाइम नहीं मिलता तो हम लोग फॉलो करते हैं। तो आपके मैंने देखे, आपके पढ़ाने का तरीका सारा कुछ मैं अच्छा लगा। तो बच्चों को जॉब के साथ तैयारी करनी चाहिए और जो जॉब के साथ तैयारी करते हैं वो डबल बेनिफिट मिलता है उनको। एक तो जॉब में रह रहे हैं, वैसे एक्सपीरियंस मिल रहा है और साथ साथ सब्जेक्ट के टच में भी हैं और प्रिपरेशन करते हैं। तो ऑफ कोर्स जो प्रिपेयर करेगा वो एग्जाम जरूर क्लियर करेगा। और बेसिकली ये भी बात है मैम कि जिस चीज की कमी होती है उसमें वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। जैसे टाइम की कमी रहेगा तो टाइम को एफिशिएंटली वर्क करेगा वो भी, कि हाँ मेरे पास टाइम कम है। तो कई बार ऐसे लगता है कि मेरे पास पूरा दिन है तो वो बेसिकली यूं सोचेगा कि भी मैं पढ़ लूंगा, तो उसमें भी टाइम उसका शायद चला जाता है। जो जिनके पास टाइम कम है तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि वो एग्जाम को जरूर क्लियर करेंगे। एक तो कम टाइम और ऊपर से अपना जितना टाइम है वो 100% उस कम टाइम में देंगे, एफिशिएंटली लगा। चलो थैंक यू मैम। और तो अब जो जॉब के स्टूडेंट बहाना लगा रहे थे कि ना कि मैं जॉब करता हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं होता, उनका आंसर सुन लीजिए। तो जॉब के साथ बहुत परफेक्टली आप तैयारी कर सकते हैं। और आपके पास फिर अगेन मैं सीमा मैम एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत बेसिक डाउट है। जैसे जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली वो रिसर्च में जाएंगे, आगे पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी करेंगे, तो रिसर्च पेपर कैसे लिखें, कहाँ से बेसिकली वो चले, कैसे अच्छे जर्नल की तरफ जाएं, कैसे पता लगे उसको? तो रिसर्च पेपर के बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं। देखिए, रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए बच्चे को सबसे पहले ये होना है कि बच्चे को अपना जिस टॉपिक पे वो करना चाह रहा है रिसर्च, उस टॉपिक के लिए वो बिल्कुल क्लियर हो माइंड में, कि ये नहीं कि इधर उधर ना भटके कि मैं इधर इस टॉपिक में काम करूंगा इसमें। सेकंड थिंग, अच्छा रिसर्च पेपर के लिए लिखने के लिए अच्छे जर्नल्स को सर्च करें, जो हम गूगल स्कॉलर पे जाके कर सकते हैं। बच्चे गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे ना सर्च करें, गूगल स्कॉलर पे आप देखें। फिर आप अच्छे उस जर्नल से, आपके सब्जेक्ट से जो रिलेवेंट जर्नल्स हैं, उन जर्नल्स के 50, 60, 100 पेपर, जितने मैक्सिमम पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं उनसे गो थ्रू हो। फिर उस जर्नल ने कैसे लिखे हैं, इंट्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट है, किस तरह से वो लिख रहा है, रेफरेंसेस की स्टाइलिंग है, वो सारी चीजें आप फॉलो करें। अपना एक फोल्डर बनाएं लैपटॉप में, और आजकल आपके पास सबसे बड़ा गुरु है गूगल गुरु, ठीक है। उस गूगल गुरु से आप सब कुछ आपको मिल सकता है। एक सिंपल क्लिक करना है नेट का, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, और आप सारी चीजें रिसर्च जर्नल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, अपने टॉपिक पे क्लियर रहेंगे तो आप जरूर अच्छा पेपर लिख सकते हैं। बेसिकली मैम कोई जर्नल कौन सा अच्छा है, इससे हम इम्पैक्ट फैक्टर देख लें कि हाँ, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। हाँ जी, है ना, इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है तो बेसिकली वो जर्नल। और आजकल फेक जर्नल्स भी हैं जिन्हें हम प्रीडेटरी जर्नल्स कहते हैं। तो आप अच्छे जर्नल्स जो होते हैं वो फेक जर्नल नहीं होते हैं, वो प्रीडेटरी नहीं होते हैं, तो प्रीडेटरी पब्लिशिंग से बचें। और अच्छे जर्नल्स जैसे साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, सबसे पहले उन जर्नल्स को जर्नल फाइंडर में ढूंढें। आप लोगों को ये नहीं पता मैं जर्नल ढूंढना है कैसे, इसके लिए जो है जर्नल फाइंडर्स हैं, उनमें आप जाएं, उनमें सर्च करें तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन से जर्नल्स। और यूजीसी की केयर लिस्ट में भी डले हुए हैं कि ये केयर लिस्ट में ये है, ये सब है ना। यूजीसी केयर लिस्ट है, स्कोपस है लिस्ट, इंडेक्स जर्नल कौन से हैं, ये सारी चीजें जब आप खुद गो थ्रू होंगे ना, तो कहते हैं ना कि जब तक हम मैदान में नहीं उतरेंगे तो हम गेम के बारे में समझेंगे क्या। तो आपको मैदान में उतरना होगा और आपको क्लियर अपना जो पाथ है वो एक फॉलो करना है कि आई हैव टू राइट अ पेपर इन गुड जर्नल, तभी आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट कुछ नहीं है कि आप सोचो कि बस ये शॉर्टकट मिल गया, और ये मेहनत करनी पड़ेगी। और मैम आपके अच्छे से जर्नल में पेपर है, और बेसिकली हमसे मैंने मैम के जर्नल आप सर्च करना, इन्वायरमेंट सर्च में बहुत अच्छे लिखे हुए हैं,
और मैम से भी कुछ हेल्प चाहिए तो हम पर्सनली लेंगे, किसी को इन्वायरमेंट साइंस में कुछ और हेल्प चाहिए कि किस जर्नल में जाए, तो आप मैम इतना कोऑपरेट करते रहना हमारे साथ प्लीज। साथ हैं सर, और थैंक यू। सबसे बड़ा हमारे बच्चों के साथ हैं। चलो थैंक बच्चे यू, आगे बढ़े। देख लो बिल्कुल। तो अब हम स्टूडेंट के पास चलते हैं और कुछ डाउट्स देखते हैं कि स्टूडेंट के पास क्या डाउट है। हमारे पास उर्वशी हैं और इन्होंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया है और किस तरह का हर्डल फेस किया, कितनी मेहनत, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोस्ट वेलकम उर्वशी, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि क्या क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सर कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और कुछ क्वेश्चंस पूछने का मौका दिया जो सब बच्चे ज़्यादातर फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। सर मैं नेट क्लियर कर चुकी हूँ 2 बार। मेन प्रॉब्लम जो मुझे आ रही है कि हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, पूरा हमने सिलेबस किया, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो हम वो क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाते, तो वो हम कैसे करें? बेसिकली ये बहुत रियल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आप भी देख लो, ये सबको प्रॉब्लम है ना कि थ्योरी तो आप पढ़ लेते हो बहुत अच्छे से, लेकिन जब अप्लाई की बारी आती है कि एग्जाम हॉल में अब अप्लाई करूं तो दिमाग कंफ्यूज में हो जाता है कि क्या करूं। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे मैं आपको बताऊं उपाय है कि आप पीवाईक्यूज करें, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जैसे अब मैं बैच का प्रमोशन भी कर देता हूं भाई, हमने यूजीसी नेट पेपर 1 का 5000 प्लस पीवाईक्यूज के साथ थ्योरी बैच लाइव सेशन शुरू कर दिया है, जिसमें 5000 से ज्यादा पीवाईक्यूज होंगे, कंप्लीट थ्योरी होगी, एकदम मजे वाला बैच होने वाला है। तो ये प्रमोशन भी हो गया, फटाफट आ जाइए, दोनों मीडियम में पढ़ते हैं हम, हिंदी और इंग्लिश। बिल्कुल उसमें थ्योरी, डिटेल्ड थ्योरी होगी। तो सबसे जरूरी है, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ते जाते हैं उसको अप्लाई नहीं करते, और जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस कैसे होंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें और ऐसे करें यूनिट वाइज, जैसे जो यूनिट कर ली उसके कम से कम 500 से 700 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर है वो करनी ही करनी चाहिए। और ये बेस्ट मेथड है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। सर हमें मतलब क्या पोर्शन रखना चाहिए अपनी स्टडी का कि पेपर 1 को कितना टाइम दे, पेपर 2 को कितना टाइम दे? हाँ, ये भी एक बड़ी मुद्दा है। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर 2 पढ़ते जाएंगे और सोचेंगे कि लास्ट के मंथ में पेपर 1 पढ़ लूंगा, इस तरह की बातें होती है सर। लेकिन उनको ये नहीं पता कि दोनों पेपर्स का वेटेज है, पेपर 1 के भी 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि एक। और दूसरी बात, आप पेपर 2 पे आता हूँ, पेपर 2 आप +1 में पढ़े, +2 में पढ़े, ग्रेजुएशन में पढ़े, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े, उसी पे प्रेशर दे रहे हो। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूंगा, आप पेपर 2 और पेपर 1 को डेली बेसिस पे एक साथ पढ़िए। दिन को 2 हिस्से में बांट लीजिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं शुरुआत में, तो 3 घंटे आप पेपर 2 पढ़िए, 1-1.5 घंटा पेपर 1 डेली बेसिस पे पढ़िए। सर मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे YouTube पे काफी वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक तो है। हम YouTube से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें या फिर कैसे अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करें? देखो ये कोई मैं बताऊं, कोई ऐसा नहीं है मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं कि YouTube से बेसिकली ना देखो आप। YouTube बढ़िया है, अच्छा सोर्स है, आप देख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वर्किंग है। बेसिकली जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मैक्सिमम वर्किंग है, कहीं ना कहीं इंगेज है, मैरिड है, जॉब में है। तो जैसे मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगा। YouTube पे देखो 100% तो हम डालेंगे नहीं, अपलोड क्यों करेंगे 100%, आप खुद जानते हो, घर चलता है भाई इससे। तो बेसिकली उससे क्या करेंगे हम, अगर पेड कोर्स में हम पूरा मैनेज्ड वे में दे देते हैं और हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस झोंक रखा है और ज्यादा फीस भी नहीं है, आप 1 महीने का पिज्जा बर्गर जो भी आजकल खाते हैं उतना ही तो 1 महीने का फी लेते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको ये कहूंगा, अगर फाइनेंशियली थोड़ा बहुत ठीक है तो पेड कोर्स में जाना चाहिए। नहीं, अगर आपको रिसोर्स है नहीं, आपको लगता है मैं बिल्कुल ही पे नहीं कर सकता, तो यूट्यूब मैं नहीं कहूंगा कि एक बैड थिंग है, इसे भी अच्छा सोर्स है। चलो थैंक यू। और अब हम डॉक्टर सुधांशु जी के पास चलते हैं और एक बहुत बड़ा डाउट, आपका डाउट लेके आया हूँ। मैंने कई बार जवाब दिया, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर साहब जो आज बैठे हैं इस पोजीशन पे, उनसे हमें आंसर सुनना है। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नेट क्वालिफाई हो गया तो क्या हो जाएगा, कि क्या जरूरी है नेट क्वालिफाई करना, ये बड़ा इशू है स्टूडेंट्स में। तो आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे क्लियर करोगे प्लीज? देखो आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, तो हायर एजुकेशन का मतलब ये हर एक चीज के में ऑथेंटिकेशन चाहिए। आपने एमटेक की, आपने एमएससी की, आप उसको लायक अपने आप को सिद्ध कैसे करोगे? तो उसमें क्या है कि सर मैं एक बात काटूंगा, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम है वो ग्रेजुएशन बेस्ड है। अगर आईएएस की भी बात करें तो सब ग्रेजुएशन बेस्ड है। फिर आपने मास्टर्स की तरफ आए हो, तो मास्टर्स में गए हो तो मास्टर्स का मतलब आपने और ज्यादा उसके अंदर डिटेल में जाओगे। देखो मास्टर्स करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो सोचते हैं हम टीचिंग में जाएं या रिसर्च में जाएं। तो टीचिंग का सबसे आसान और सबसे जल्दी जो तरीका है कि आप सबसे पहले नेट क्वालिफाई करो। उसके बाद अगर आप रिसर्च भी कर रहे हो, या आजकल अब बहुत बच्चे कह देते हैं कि हम नेट कर लेंगे या हम नेट ना करके पीएचडी कर लेंगे।
तो पीएचडी के लिए भी अब क्या है मुकेश जी, पीएचडी के लिए जो अच्छे इंस्टीट्यूट है मोस्टली उन्होंने पीएचडी में एडमिशन के लिए भी नेट कंपलसरी कर जेआरएफ के साथ तो शुरू से ही आपको स्कॉलरशिप। और सर एक बात और है, अभी जब से नेट का फॉर्म है ना, इसमें 3 कैटेगरीज बना दी, जेआरएफ नेट, नेट और पीएचडी। मतलब वो पेपर तो देना ही पड़ेगा क्योंकि कैटेगरी बना दी है वो। हाँ बिल्कुल। तो धीरे धीरे विश्वविद्यालय भी जो अच्छे वो क्या करेंगे, अपने वहां से जो अपने एडमिशन के लिए अलग से करते हैं एंट्रेंस वगैरह, वो उठा के नेट के बेस पे एडमिशन लेंगे। तो नेट तो एक ये लगा लो कि आपने जो जीवन भर की पढ़ाई है उसका एक सर्टिफिकेट है कि आपने अच्छे से पढ़ा है। और सबसे बढ़िया बात है सर, जीवन में एक ही बार करना है, जीवन में लाइफ टाइम एलिजिबिलिटी है, तो ये करना चाहिए भाई, ठीक है ना। इसमें आप बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। चलो थैंक यू सर। आपको काफी कहते हैं भाई वो उनको फॉलो करते हैं। चलो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर भी मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। जी जी सर। बच्चे आपको जानते हैं अच्छे से, ठीक है, थैंक यू। आपका कोर्स लेते हैं, तो मेरा जो आपसे क्वेश्चन है कि आप एक ही चीज करवा रहे हैं, नेट के सब्जेक्ट भी वही हैं, सब चीजें वो हैं, तो आप ऐसे क्या नया अपडेट देते हैं कि बच्चे आपसे जुड़े या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपसे जुड़ते हैं, जानते हैं बच्चे, तो आप नया ऐसा क्या दे रहे हैं? सब्जेक्ट तो वही है। ठीक है, चलो थैंक यू सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन होगा सुन के। बेसिकली देखो सर, मैं अगर आप मेरे स्टूडेंट से आप बात भी करना, मैं अगर मॉर्निंग में पढ़ाया तो इवनिंग में भी अपडेट हो जाता हूँ। बेसिकली मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ ना, तो पढ़ाते पढ़ाते सर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं आज भी, आप मेरे से मिलते हो, मैं टेबल पे आज भी पढ़ के ही लेक्चर लेता हूँ कि क्या। और सबसे बड़ा जो मेरा अहम रहता है ना सर, मैं हर पेपर को, जो अभी पेपर हुए मान लो, उसको मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ, पूरा स्टडी करता हूँ। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है कि 100% आप पढ़ाओगे वहीं से आएगा, तो कोई चीजें क्या है अपडेट होती रहती है। तो मैं पूरे पेपर को एनालिसिस करता हूँ, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, कि क्या नया चीज आई है, तो उसको मैं इंक्लूड करते रहता हूँ कि ये चीज नया है, ये चीज नहीं है। तो मैं कभी भी एक बैच में सेम नहीं चलता कि वो पीछे पढ़ा दिया वो नहीं। हर चीज हम अपडेट रहने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं क्या करते हैं, जो ये पेपर्स हो रहे हैं, चाहे स्टेट में कोई पेपर हो रहा हो, कोई स्टेट के सेट के एग्जाम्स होते हैं, बेसिकली नेट के एग्जाम हो गए, सब पेपर का एनालिसिस करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि पेपर 1 में क्या चीज ऐड हुई है, पेपर 2 में क्या चीज ऐड हुई है, वो टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहते हैं सर। ये हमारा बस एक क्वेश्चन और जो हमारे बच्चों का रहता है, हम भी शायद उसमें कंफ्यूजन है कि बच्चे तैयारी करते हैं, 2 ही चीज है, पेपर 1 पेपर 2। अब पेपर 2 पे बच्चे की कमांड होती है, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है पेपर, वो एमएससी एमसीए जो भी वो कोर्स कर रहा है, तो उनकी कमांड रहती है, अब वो पेपर 1 पे ध्यान दे या पेपर 2 पे ध्यान। देख लो बेसिकली सर, देखो पेपर 1 के 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 के 100 आते हैं, तो आपको क्या है दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि एग्जाम के लास्ट मंथ में मैं पेपर 1 तैयार कर लूंगा, वो एक गलत साइकोलॉजी है। बेसिकली आपको शुरू के दिन से ही पेपर 1 को साथ लेके चलना है, क्योंकि दोनों को मिला के मेरिट बनती है। एक बात और है सर, 50 क्वेश्चन में अगर आज किसी के 15 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, अगर वो रेगुलर पढ़े तो वो 35 तक पहुंच सकता है, 40 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन पेपर 2 में आपके आज 65 ठीक हो रहे हैं 100 में से, तो आप ज्यादा से ज्यादा 70 तक पहुंच जाओगे। तो वो डिफरेंस जो है ना क्रिएट कर रहे हैं, वो आप फील कर सकते हो अगर पेपर 1 को शुरुआत से ठीक करो। और जेआरएफ के लिए आपको पता है पेपर 1 का बहुत अहम रोल है। अभी बच्चों ने एग्जाम देके देखा, 20 क्वेश्चन किसी के ठीक है, 25 है, अगर वहां अगर 40 क्वेश्चन पेपर में ठीक हो जाते हैं पेपर 1 में, और 70 के आसपास पेपर 2 में हो जाते हैं, तो जेआरएफ के लिए बड़ा सेफ जोन है मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं दोनों को साथ लेने की बात करूंगा। बहुत अच्छा योगदान आपका, चलो थैंक यू। और थैंक यू मैम, आप आए और आप लोगों ने बहुत ही हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया, और उर्वशी ने भी अपने डाउट पूछे है ना एज ए स्टूडेंट। और आप लोगों का भी कोई डाउट हो तो प्लीज बताना, और आगे ऐसे इसी तरह मिलते रहेंगे डियर स्टूडेंट्स। और प्लीज आप कमेंट में ऐसी कोई बात पूछो जो प्रोडक्टिव हो, आपको लगे कि यार ये डाउट रह गया, फिर सर से मिलेंगे। मैम इन्होंने प्रॉमिस किया कि बात करते रहेंगे, मिलेंगे और इन फैकल्टी से मिलते रहेंगे हमेशा। तो प्लीज ऑथेंटिक कुछ आपको लगे कि सर ये हमें जानना है, ऐसी चीज हमें बताओ, और आपका जो कंफ्यूजन है वो हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बात जो मैं लास्ट में हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा चित्त शांत रखें, खुश रहें, हम आपके साथ हैं ऑलवेज, जैसा भी हम एफर्ट्स करते रहेंगे। तो अगेन बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एक बात मुकेश जी मैं कहना चाहूंगी कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे बच्चों का साथ मत छोड़िए। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, 100% नहीं छोड़ेंगे, हम बच्चों के साथ है तहे दिल से। और मैम आपको तो पता है हम काम करने में ईमानदार हैं, काम से जी नहीं चुराते, ना कभी चुराएंगे, ये 100% श्योर। बस कड़ी से कड़ी जुड़ी रहे
और आगे आपका कंट्रीब्यूशन है हमारे बच्चों को वो 100% मिले बिल्कुल और आगे जो नेट का जो रिजल्ट है स्कोर है वो आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, जैसे आप लोग हमारे साथ हैं, गाइडेंस आपसे पूछते रहते हैं कि क्या करें। देखो, नो वन इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स। मैं हर एक से पूछता रहता हूँ इस टॉपिक को कैसे करें, इससे कैसे करें, आपसे भी पूछते रहते हैं। तो क्योंकि हम मिला के ही सारी चीजों को अच्छा कर सकते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं एक सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं, अब मैं इतने सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे आप लोगों का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना। सर से बैठा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, आपसे पूछा हूँ और मैडम मिल गया, सर मिल गए, डिस्कस करके एक नॉलेज लेता हूँ, वो बच्चों को शेयर करता हूँ। इसीलिए जो मेरा मैटर होता है उसको मैं बोलता हूँ कि पूरा ऑथेंटिक है, क्योंकि मैंने जो एक क्वालिफाइड पर्सन है उनके साथ डिस्कशन किया है। मेरा मैटर मैंने रिसर्च पेपर से लेता हूं मैं, तो प्रॉपरली आप लोगों से सीखा है, मैंने भी मेरी रिसर्च में सीखा है कि काम करो ईमानदारी से और प्योर काम करना चाहिए। तो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।